नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। नितिन गडकरी को लेकर के इन दिनों काफी सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि नितिन गडकरी को जब से उनके पद से हटाया गया है तब से ये बात बेहद ही ज्यादा तेज है कि नितिन गडकरी अब बीजेपी के खिलाफ कैसे बोलेगी। तो यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि वो लगातार बीजेपी पर भी अब हमलावर दिख रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा के सत्ता में आने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय को दिया। उन्होंने रविवार को कहा कि उनके प्रयासों की वजह से ही आज हम यहां तक पहुंचे हैं। लक्ष्मणराव मानकर स्मृति संस्था के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने मुंबई में भाजपा के 1980 के सम्मेलन में वाजपेयी के दिए गए भाषण को याद किया। गडकरी ने कहा कि अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं वहां था। उस भाषण को सुनने वाले सभी को विश्वास था कि ऐसा दिन आएगा। गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं के लिए सलाहकारों के द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में गलतियों को जिम्मेदार ठहराया है। यही वजह है कि देश भर में सालाना 1.50 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यहां सिविल इंजीनियर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने दावा किया कि देश में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें से 1.50 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है। ये केवल सलाहकारों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की कई गलती है। अधिकांश DPR बहुत रूढ़िवादी होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है और उसके पीछे क्या कारण है। उन्होंने कहा कि ब्लाइंड स्पॉट में सुधार पर जोर देते हुए DPR तैयार करने में गुणात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। इस बीच स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का रविवार को पुणे में परिचालन शुरू कर दिया गया। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और निजी कंपनी KPIT लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाइड्रोजन विजन का उद्देश्य देश को स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से नितिन गडकरी यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हुए नजर आए और बीजेपी के तारीफ के पुल भी बांधते हुए नजर आए। आप लोग को ये देख करके क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी जो है अब बगावती रुख अपनाएंगे या फिर बीजेपी के साथ यूं ही बने रहेंगे? इन तमाम मुद्दों के साथ में हमारी ये रिपोर्ट बस आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।